हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त खुर्रम काज़मी। दोस्तों, थोड़ा साइड बाय साइड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये रेफ्रिजरेटर जिसमें दो डोर होते हैं, एक साइड पे फ्रीज़र होता है और दूसरे साइड पे रेफ्रिजरेटर होता है। मीन्स अगर एक तरफ हम टेम्परेचर देखेंगे फ्रीज़र में तो हमेशा माइनस में मिलने वाला है, और अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर देखेंगे तो हमेशा प्लस में मिलने वाला है। यहाँ पे ये हमारा फ्रीज़र का साइड है और हम देखेंगे कि किस तरीके से एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कूलिंग कॉइल कहाँ पे है, किस तरीके से इसके पैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। ज़्यादातर जो पैनल्स हैं वो प्रेस्ड टाइप हुक्स के ऊपर होते हैं। बहुत कम स्क्रूज होते हैं। यहाँ पे हम लोग ये स्क्रू ओपन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा समझ के करेंगे तो इतना कोई टिपिकल कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। हल्का सा खींचे के इसको ऊपर से यहाँ टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हुक्स लगे रहते हैं और ये आपका पैनल हट जाने वाला है। इसके पीछे भी आप देखेंगे ये फिटिंग जो है वो प्रेस्ड है। पूरा फैन मोटर का यहाँ पे ये अरेंजमेंट है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने भी इस तरह के ऑरिफिस में, इस तरह के प्लास्टिक पैनलिंग में हमारे फैन मोटर्स होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी भी इसी के कहीं बैक साइड पे होगी। तो अगर हमने बिना देखे बेध्यानी से इसको आगे खींच लिया तो कई बार यहाँ से वायर टूट के निकल जाएगा, और अगर वायर टूट के निकल गया तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इसको निकालेंगे। ये पूरा हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन का फैन मोटर का सिस्टम अलग हो गया। अब ये नीचे कंप्लीट कॉइल दिख रहा है जो फिंस टाइप है, और नीचे आपको ये हीटर दिख रहा है जो डीफ्रॉस्टिंग के वक्त काम आता है। इस कॉइल में जो भी फिंस हैं ये ओपन होना चाहिए, प्रेस्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ से सक करता है फैन मोटर राइट साइड, मतलब रेफ्रिजरेटर की एयर को। डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो कैबिनेट की और डिफ्रॉस्टिंग के टाइम कूलिंग कॉइल की हीट को सेंस करते हैं। नॉर्मली ये थर्मिस्टर्स होते हैं, और थर्मिस्टर्स हमको पता है कि किस तरीके से वर्क करते हैं। जस्ट ए मिनट। तो ये थर्मिस्टर जो है वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली शेयर करते हैं कि फ्रीजर में क्या हो रहा है, डिफ्रॉस्टिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है। तो अगर हम केयरफुली इन सेंसर्स को देखें तो इनका किलो ओम में हमेशा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वीडियोस हैं हमारे सेंसर को लेकर काफी। अब इसको हमने दोबारा से रिफिट कर दिया है। आगे देखते हैं। ये ड्रेन है, जो भी आपका डिफ्रॉस्टिंग के टाइम पे पानी मेल्ट होके बाहर निकलता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फ्यूज दिया हुआ है। ये फ्यूज जो है वो अगर कभी बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट जो सेंस करता है कि डिफ्रॉस्टिंग हो गई, अब हमको डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑफ करके कंप्रेसर को ऑन करना है। तो अगर ये कभी सेंस करता है कि डिफ्रॉस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है, और उसकी सेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये फ्यूज जो है वो अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्स्ट हो जाता है और सप्लाई हीटर की डिस्कनेक्ट कर देता है। मींस अगर ये फ्यूज कभी भी उड़ा हुआ मिलता है, बहुत क्लियरली पहले हमारा बाई मेटल खराब हुआ है, तभी ये थर्मल फ्यूज उड़ने वाला है, खराब होने वाला है। तो ये पूरी सेटिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये डिफ्रॉस्ट सेंसर दिख रहा है, भी हम लोग देख चुके हैं इसको। ये कैबिनेट सेंसर है, कैबिनेट की कूलिंग को सेंस करता है। राइट साइड को हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा हमारा एलईडी लाइटनिंग है। इसी के साथ साथ रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट में आपको यहाँ पे सेंसर्स मिलने वाला है जो प्लस पॉजिटिव टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली पीसीबी को प्रोवाइड कराता है। ये सेंसर, ये भी थर्मिस्टर है, किलो ओम में इसका भी रेजिस्टेंस नापेंगे। ठंडक गर्मी में ये भी रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, ठंडक में घटता है, गर्मी में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हमको जगहों का पता होना चाहिए, टेस्टिंग का पता होना चाहिए, ताकि कभी भी हम अगर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर कंप्लेंट पे जा रहे हैं तो कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके इनसाइड भी डक्ट्स रहती हैं जिससे लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा होने वाला है। बहुत बार एलईडीज जो हैं वो
टॉप पे भी हैं और एलईडीज हमको सामने भी दिख रही हैं। ये यहाँ पे एक स्पेशल बल्ब दिया हुआ है जिससे कि FIR किरणें निकलती है, फार इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं और ये किरणें जो हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन करती हैं ताकि अंदर रखा हुआ सामान जल्दी से खराब ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये ऑफ कंडीशन में जब हमारा डोर ऑफ होता है, डोर बंद होता है, तो ये फंक्शनल हो जाता है। बड़ी सी एलईडी लगी हुई है। अब ये मेजर एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसी के अंदर हमारा एयर कंट्रोलिंग डिवाइस भी है, एयर कंट्रोल करने का सिस्टम भी है। तो आइए इसको निकाल के खोल के देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शनल होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई स्क्रू नहीं दिख रहा है। यहाँ से ये एयर सक करता है, इस जगह से पुश करता है हमारा फैन मोटर और उधर का सिस्टम इधर से एयर को ले लेता है। नीचे से हमारा फैन मोटर हवा को खींचता है और यहाँ से हमारे रेफ्रिजरेटर को एयर पुश करता है। ये देखिए यहाँ से फैन मोटर खींचता है, गर्म हवा जो रेफ्रिजरेटर की है उसे खींच के कूलिंग कॉइल पर से गुजार के ठंडा करके और फिर उसे राइट साइड के कैबिनेट में शिफ्ट करता है, ऊपर जो हम लोगों ने होल देखा था यहाँ से। तो केयरफुली हम लोग इसको चेक करेंगे। अब ये जो सामने पैनल लगा है ये भी पुश टाइप है। ये डिफ्रॉस्टिंग के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, सेंसर लगा है जो कंटिन्यूअसली सेंस करके हमारे सिस्टम को डिफ्रॉस्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में लगा है वो बाहर आता है। तो ध्यान से नॉर्मली इसमें प्रेस टाइप पैनलिंग दी रहती है। इसको प्रेस करके नीचे करेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। बैक साइड पे आपको दो स्क्रू दिखने वाले हैं, उन स्क्रू से ओपन करेंगे तो ये पूरा सेटअप जो है वो बाहर आ जाने वाला है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रूज दिख रहे हैं। आपके पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए ताकि हम अगर स्टार है तो स्टार, अगर प्लेन है तो प्लेन, इसको ओपन कर सकें आसानी से। ओपन करने के बाद भी ध्यान देंगे, हमेशा स्क्रूज गिर के इधर उधर चले आते हैं तो उसको निकाल लीजिए। निकाल के एक सही जगह रख दिए। हल्का सा आगे पुश करेंगे दोस्तों, देखिए फिर नीचे पुश करेंगे तो ये आगे का पैनल निकल आया। अब इसके पीछे हमारा थर्मोकोल का एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा लगा है और इसमें भी अंदर मोटराइज्ड विंडो है, मोटर से चलने वाली विंडो है जिसका कंट्रोल ये राइट साइड से आ रहा है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि हम पहले ये कंट्रोल को अलग कर लेंगे, तब इस थर्मोकोल के पैनल को, डक्ट को हम बाहर खींचेंगे। ये सामने हमको दिख रहा है। अब ध्यान से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। डक्ट को दोबारा रिफिट भी बहुत आसानी से करते हैं, कहीं कोई डैमेज ना हो। ये पूरा एक सेपरेट यूनिट है और इसी के अंदर हमारी मोटर है छोटी सी, जो सेंसर से सेंस करके पीसीबी को इंफॉर्मेशन जाती है, उससे इंफॉर्मेशन मोटर को आती है और वो जरूरत के हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से डोर को ओपन करती है जो इसके अंदर छोटा सा विंडो दिया है। अभी हम देखेंगे कि ये सामने हमको विंडो दिखाई दे रहा है। बहुत केयरफुली थर्मोकोल है, अगर हमने बेख्याली से इसको खोला तो ये ब्रेक हो सकता है। बैक साइड से इसको पुश करेंगे तो ये फ्रंट में ओपन हो जाने वाला है। ये देखिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर से वायरिंग आई हुई है और ये महीन सा यहाँ पे हीटर दिया है। बहुत कम वोल्टेज पे ये हीटर काम करता है, सिर्फ इसलिए कि ठंडक की वजह से, क्योंकि चिल्ड एयर उधर से आ रही है फ्रीजर की तरफ से, ये डोर कहीं चिपक ना जाए तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा ये एक हीटर का कॉइल दिया हुआ है। और यहाँ अंदर हम देखेंगे तो ये पूरा एक सेपरेट यूनिट है। इसको खींच के निकालेंगे तो ऊपर निकालेंगे तो निकल आएगा। ये सेंसर से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोसेसर के थ्रू इसमें वोल्टेज का अप डाउन आता है। स्विंग मोटर जैसा एसी में होता है उसी तरीके से ये बंद होता है, खुलता है। मतलब गर्मी हो गई तो ये खुलने लगेगा, ठंडक बढ़ गई तो ये बंद होने लगेगा। तो थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि कैसे काम करता है ये। अभी फिलहाल मैनुअली हाथ से कर रहे हैं, अदरवाइज ये मोटराइज्ड है। खींचेंगे इसको ऊपर तो ये ऊपर निकल आने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से कंटिन्यूसली हम लोग
इस इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कहाँ-कहाँ पे दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, कौन-कौन से मॉडल, कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे भी कोई वायरिंग होती है या कोई फिटिंग होती है या कुछ कनेक्टिविटीज़ होती हैं, थर्मोकोल होता है, हमेशा एहतियात का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी डैमेज हो तो पूरा ये सिस्टम बेकार हो जाता है। इसी तरह से जो वायर्स आए हैं, जिस तरीके से वो मैनेज किए गए हैं, उसको उसी तरीके से रीमैनेज करना चाहिए। कहीं डाउट आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, छोटा-सा वीडियो बना लिए खोलने से पहले, छोटा-सा फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए, ताकि आपको पता रहे कि येलो, ब्लू, ग्रीन वायर कहाँ जाने वाला है। बट आपके लिए बहुत आसानियाँ कर दी गई हैं, अभी जैक्स दे दिए गए हैं, कलर वाइज़ जैक दे दिए गए हैं, तो जिस कलर का जैक है, वो वहीं पर लगने वाला है। फिर भी एहतियात जो है, वो ज़रूरी है। तो ये मोटर हम लोग चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रीफिट कर सकते हैं और हमेशा ध्यान रखेंगे फिटिंग के टाइम पे कि इस तरह की जो फिटिंग होती है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इस विंडो के सामने आ जाएगी, तो फिर मोटर इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो उस चीज़ को हटा सके। तो दोस्तों हम लोग यहीं पर इसको क्लोज़ करते हैं। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे और वीडियोज़ आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में, चैनल को जॉइन कीजिए ताकि कंटिन्यूअस जो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हर दूसरे चौथे रोज वीडियोस आते हैं तो बहुत से लोगों तक पहुंच सके, खूब लोग पैसा कमा सकें, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे सकें और बढ़िया से वर्किंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।